मुंबई की कहानी तो आप लोग जानते ही होंगे। जो अभी अक्टूबर के लास्ट महीने में ही एक आदमी होता है जिसका नाम रोहित आर्या होता है। 17 बच्चों और एक दादी होती है एक बच्चे का और एक स्टाफ को वो हाउस हॉस्टल बना लेता है और बंधक बना के घर में बंद कर देता है। और उसके बाद एक मांग रखता है। पूरे घर वाले जो बाहर होते हैं वो लोग डर जाते हैं उस बिल्डिंग के सामने। उसके बाद पुलिस को फोन किया जाता है। पुलिस भी मौके पे पहुंचती है और पुलिस पे मौके पे पहुंचने के बाद जो इंस्पेक्टर जितेंद्र होते हैं उस आदमी से बात करते हैं जिसका नाम रोहित आर्या होता है, जो बंधक बनाया होता है। लेकिन बहुत मशक्कत के बाद लगभग 80 मिनट गुजर जाते हैं। उसके बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। तो चलिए इस ऑपरेशन की पूरी कहानी आप लोग को सुनाएंगे। वो आदमी क्यों 17 बच्चों को किडनैप किया था और कैसे उन बच्चों को छुड़ाया गया था। जो इंस्पेक्टर जितेंद्र रहते हैं सबसे अहम रोल उन्हीं का रहता है। और उसके बाद वो अपनी बातों में उसको उलझाते हैं, फिर बाद में उस पर काबू पाया जाता है। तो पूरी घटना को इस कहानी के माध्यम से आप लोग को बताने और सुनाने की कोशिश करेंगे। और उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग सच्ची कहानियां सुनते हैं, सुनने की शौकीन है, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। और आपका भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, गाड़ियाँ चलाता है, जॉब करता है, टाइम निकाल कर आप लोग के लिए कहानी लिखता हूँ, वीडियो बनाता हूँ और उसके बाद आप लोग को सुनाता हूँ। तो अपने भाई को भी सपोर्ट कीजिए। बस आप एक सब्सक्राइब कर दीजिए और जितनी भी कहानियाँ हमारी सुनते हैं उस पर एक लाइक जरूर कीजिए। आपका प्यारा सा कमेंट बस आपके भाई को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। तो चलिए घटना को शुरू करते हैं। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोग को सुनाने और बताने जा रहा हूँ। ये घटना मुंबई के पपई जगह से शुरू होता है कि चौथी मंजिल पे एक रोहित आर्य नाम का एक शख्स रहा करता था, जो 4 दिनों से एक ऑडिशन वहाँ पे चल रही होती है, जहाँ पे महाराष्ट्र के अलग अलग इलाके से स्टूडेंट बच्चे लोग आए रहते हैं, 10 से 15 साल के बीच के। और सब लोग इसी स्टूडियो में ऑडिशन दे रहे थे और रोहित आर्य उन लोग को ऑडिशन ले रहा था। और इस स्टूडियो का नाम RR स्टूडियो रहता है, जो चौथी मंजिल पे, तीसरी मंजिल पे रहता है। 3 दिन ऑडिशन देते हुए बीत गया रहता है और चौथे दिन की बारी रहता है, जब 31 अक्टूबर की बात रहता है। बात 12 या 1 बजे का रहता है, जब बच्चे नीचे नहीं उतर के आते हैं। और नीचे उतर के बच्चे नहीं आते हैं, उसके बाद पता चलता है कि वो लोग नीचे क्यों नहीं आ रहे हैं। दरवाजा भी, मेन गेट बंद हो गया रहता है। तभी जो गिलास लगा रहता है उस घर के बिल्डिंग के चारों तरफ से शीशे लगे रहते हैं, जो बाहर से भी देखा जा सकता है, अंदर से भी देखा जा सकता है। तभी कुछ लोग देखते हैं जो घर बाहर में खड़े रहते हैं, जो उन बच्चों के माता पिता रहते हैं, कि वहां से कुछ बच्चे जो है जो इशारा कर रहे हैं, मदद मांग रहे हैं। इससे पहले वहां पे 100 बच्चे रहते हैं, लेकिन 80 बच्चे बाहर निकल जाते हैं। 97 में से 17 बच्चे घर के अंदर ही रहते हैं और उन्हीं में से एक की दादी भी रहती है और एक स्टाफ भी रहता है। कुल टोटल 19 लोग। अब वो मदद की गुहार लगा रहे हैं, अंदर से कोई बाहर नहीं आ रहा, बाहर से अंदर कोई जाने वाला नहीं है, दरवाजा बंद है। उसके बाद पुलिस को फोन किया जाता है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और जो वहाँ के इंस्पेक्टर होते हैं, जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन, उनका नाम जितेंद्र रहता है, वो भी आते हैं। और आने के बाद जैसा सिचुएशन देखते हैं वो समझ जाते हैं, तुरंत अपने आला अधिकारियों को बताते हैं। आला अधिकारी पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद उस जो रोहित आर्य जो बंधक बना के रखा रहता है उससे इशारों में बात होता है। फिर उसका फ़ोन नंबर कुछ लोगों को पास रहता है, उसके पास उसको फ़ोन किया जाता है। और रोहित आर्या के पास जब फोन जाता है, जो इंस्पेक्टर जितेंद्र होते हैं वो कहते हैं कि तुमने बच्चों को क्यों बंधक बना कर रखा है, तुम्हारा जो भी मांग है वो मैं पूरा करने की कोशिश करेंगे। हम लोग सब कोई, तुमको कोई कुछ भी नहीं करेगा, तुम बच्चों को छोड़ दो, मैं अंदर आ रहा हूँ, मेरे को बंधक बना लो। सोच सकते हैं कि इंस्पेक्टर, जो ईमानदार इंस्पेक्टर होते हैं वो ऐसे होते हैं, अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं। इंस्पेक्टर जितेंद्र बार बार उससे गुहार लगाते, इल्तिजा करते हैं कि तुम बच्चों को छोड़ दो। और नहीं मानता, कहते हैं कि तुम्हारी जो भी डिमांड हम लोग पूरी करेंगे, लेकिन वो कुछ भी नहीं मानता है। बाद में इंस्पेक्टर जितेंद्र ये भी कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो मैं अपना हाथ बांध के आऊँगा, अपने मेरे पास हथियार भी नहीं रहेंगे, तुम मेरे को बंधक बना लो ना, उसके बाद तुमको जो करना है करो, बच्चों को छोड़ दो। लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। अब वहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ और उसके बाद कमांडो, बड़े बड़े आला पुलिस अफसर भी आ गए रहते हैं, पूरा भीड़ जुट गया रहता है। अब उसके बाद सामने से उससे बात हो रही होती है, लेकिन वो कुछ भी मानने को तैयार नहीं रहता है। उसके बाद वो कहता है कि मैं
किसी को अंदर आने नहीं दूंगा। और ये फ़ोन चालू रहता है, जो जितेंद्र रहते हैं वो बात कर रहे होते हैं, तभी उस बिल्डिंग का नक्शा मंगाया जाता है, बिल्डिंग का नक्शा देखा जाता है, कहाँ से आने का कहाँ से जाने का रहता है। उसके बाद पुलिस के जो दूसरे और अधिकारी रहते हैं उनको एक नक्शा में नज़र आ जाता है, अगर पीछे के रास्ते से चौथी मंजिल पर जाया जाए, लेकिन अंदर जाने के लिए आपको कांच के गिलास कटिंग करना पड़ेगा। लेकिन अगर कांच के गिलास आप लोग कटिंग कर रहे हैं, अगर उसको थोड़ा भी भनक लग गया तो बच्चे को कुछ कर सकता है, क्योंकि उसने पहले भी धमकी दिया रहता है, अगर कोई भी अंदर आने की कोशिश किया या कुछ चालाकी किया तो मैं पेट्रोल रखा हूँ और यहाँ पे आग लगा दूंगा। और उसके पास एक एयर गन भी रहता है और भी कुछ हथियार हो सकता है। तो कोई भी बच्चों की ज़िंदगी से खिलवाड़ नहीं करता था, नहीं कर सकता था। इसके लिए खुद बाकायदा पूरा बात होने के बाद पीछे से फायर ब्रिगेड की जो लिफ्टिंग रहती है, उससे फायर ब्रिगेड के 2 जवान को ऊपर भेजा जाता है चौथी मंजिल पे। और इससे सामने जितेंद्र फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं कि देखो तुम कुछ ऐसा करना नहीं, और तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारी क्या मांग है हम लोग पूरी करेंगे, तुम बताओ तो, या मैं बोलो मैं अंदर आ रहा हूँ मेरे से बात करो, बच्चों को छोड़ दो। लेकिन वो कुछ भी नहीं सुनता है, किसी का भी बात नहीं सुनता है, और पूरा बाहर भीड़ लगा हुआ है। तभी पीछे से जो जवान लिफ्टिंग से चौथे मंजिल पे जाते हैं, बहुत बारीकी से, बहुत धीरे धीरे वो लोग अंदर जाने के बाद उस शीशा को, गिलास को काटते हैं, और काटने के बाद वो लोग फिर नीचे आते हैं, और उनके आगे, यानी कि वो पीछे रहते हैं, उनके आगे अब कमांडो को 2 जवान को भेजा जाता है। अब जो शीशा कटा रहता है उसमें से बस एक ही जवान एक बार में अंदर जा सकता है। अब जैसे जवान ऊपर जाते हैं, जाने के बाद उस बिल्डिंग के अंदर दाखिल होते हैं 2 जवान, और बंदूक से लैस रहते हैं, सोच सकते हैं। अरे लोग अंदर जाने के बाद जैसे दरवाजे की ओर बढ़ता है, तैसे जो रोहित आर्या रहता है उसको भनक लग जाती है कि अंदर कोई दाखिल हो गया है। वो जैसे देखता है कमांडो को, तुरंत अपना एयर गन उठा के अभी ताना रहता है गोली चलाने के लिए, तैसे एक जवान निशाना लगाता है और उसके सीने पे एक गोली मार देता है। और गोली मारने के बाद तुरंत वहाँ पर रोहित आर्या गिर जाता है। उसके बाद बच्चों को दरवाज़ा खोला जाता है, नीचे से भी कुछ फोर्स आती है, तुरंत बच्चों को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। और इस रोहित आर्या को भी कब्जे में लेकर इसको भी हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। और रोहित आर्या को जब हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है, ट्रीटमेंट चलने के दौरान इसकी मौत हो जाती है। सोच सकते हैं, गोली सीने में लगी रहती है। और ये अगर ये अच्छे से ये सब चीज़ नहीं किया रहता, सरकार है, बहुत से लोग हैं, उनसे बात किया रहता तो शायद इसकी जान बच जाती। इसके बाद अब एक कहानी सामने निकल के आती है, आखिर रोहित आर्या ऐसा क्यों किया था, क्यों इन बच्चों को बंधक बनाया था। और जब रोहित आर्या के बारे में पता लगाया जाता है तो पता चलता है कि रोहित जो आर्या बहुत अच्छे किस्म का आदमी था। वो लोगों की मदद करता था और स्वच्छ अभियान चलाया करता था। और जो महाराष्ट्र के स्कूल है, कुछ 3-4 साल पहले वहाँ पे एक स्कीम भी बताया था कि हम लोग ऐसे करेंगे तो हमारे स्कूल का नाम अच्छा होगा, स्कूल साफ सुथरा रहेगा, स्वस्थ रहेगा। ये बात वहाँ की जो सरकार रहती है उसको बहुत अच्छा लगता है, रोहित का जो आइडिया रहता है। फिर बाद में वो हर एक हिस्सा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करता था। और लेकिन बच्चों को बंधक बनाने के कारण उसका पीछे क्या हाथ रहता है, तो बाद में ये पता चलता है असल में 3 साल पहले उसने एक अभियान जो चलाया था, जो स्कूल में मतलब साफ सफाई का जो भी चीज़ रहता था ये सब किया करता था। और उसके बाद जितने भी स्कूल होते थे, सब लोगों में से एक दिन ऐसा आता था कि सब लोगों को अवार्ड दिया जाता था, महाराष्ट्र सरकार दिया करती थी। एक बार ऐसा होता है कि जो स्कूल में साफ सुथरा नहीं रहता है, जो इस स्कूल में कम नंबर मिले रहते हैं, उसको भी, उस स्कूल को भी अवार्ड मिलने लगता है। उसके बाद जो रोहित आर्या रहता है अधिकारियों से कहता है कि जो स्कूल ईमानदारी से साफ सुथरा और अच्छे हैं उनको अवार्ड दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो जीरो हैं, जिनको 1 नंबर 2 नंबर मिला है, उनको आप लोग क्यों अवार्ड दे रहे हैं। मतलब अब अधिकारियों से अब रोहित आर्या की अब खराब होने लगती है बातचीत। उसके बाद वो सरकार को भी बोलता है कई बार, मतलब इधर उधर की बात भी करता है, लेकिन कोई भी सुनता नहीं था, अधिकारी भी इसकी बात नहीं सुनते थे। और एक दिन ऐसा आता है कि इसके जो कुछ पैसे रहते हैं रोहित के, वो सरकार रोक देती है। अब सरकार रोकने के बाद ये और परेशान हो जाता है, और होने के बाद जो महाराष्ट्र सरकार के जो एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं, उनके घर के सामने जाके भूख हड़ताल कर देता है, जो गांधी जी कभी किसी जमाने में उस टाइम में किए थे। अब भूख हड़ताल करने लगता है उसके घर के सामने एजुकेशन मिनिस्टर के। अब भाई खाना पीना नहीं, कुछ हो जाएगा। उसके बाद सरकार को अब इसके आगे झुकना पड़ता है, और सरकार इसको लगभग 15 या 16 लाख रुपए जो बाकी रहता है, ये जो बोल रहा था कि मेरे पैसे 2 करोड़ रुपए बाकी है, इंटरव्यू में एक बोला रहता है, ये पैसे उसको लगभग 15 लाख रुपए सरकार दे देती है। और सरकार कहती है इसका पैसे इतने ही थे, रोहित आर्या झूठ बोल रहा था, 2 करोड़ ऐसा कुछ नहीं था, ये पहले की कुछ बात है। और ये
उस सरकार से, शिक्षा मंत्री से, शिक्षा विभाग से ये गुस्सा रहता है और इसके लिए कई बार ये प्लान बनाता है और प्लान बनाने के बाद उस दिन इसको मौका मिल जाता है कि अब सरकार से और सरकार के लोगों से ऐसे बात करेंगे। इसके लिए वो कई दिन से प्लानिंग कर रहा होता है और ये पहले कोई भी इसका फैमिली मतलब इसका बैकग्राउंड खराब नहीं है, जैसे टेररिस्ट हो गया या झगड़ा हो गया, मुकदमा, पुलिस, ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। ये चौथे दिन, लास्ट दिन यही सोचता है कि हम लोग बच्चों को बंधक बनाएंगे, उसके बाद मैं बात करूंगा, लेकिन उसके बाद एक जवान की गोली लगती है और इसकी मौत हो जाती है। तो ये कहानी बस इतना ही सामने आती है। अगर वो शायद जिंदा होता तो क्या कहना चाहता था सरकार से, किससे बात करना चाहता था, ये असली वजह तो कोई भी नहीं जान पाएगा। लेकिन उसकी पहली की जो कहानी है उससे ये लग रहा है कि वो सरकार से, शिक्षा विभाग से और वहाँ के कुछ अधिकारियों से गुस्सा था। इसके लिए उसने एक वीडियो भी बनाया था जब बंधक बनाया था, वो वीडियो को भी आप लोग सुनिए। उस वीडियो में वो क्या क्या कह रहा है, पूरा वीडियो को सुनिए। मैं रोहित आर्या की जगह मैंने एक प्लान बनाया और कुछ बच्चों को इधर हॉस्टेज रखा है। मेरे को ज़्यादा डिमांड्स नहीं है, बहुत सिंपल डिमांड्स है, बहुत मॉरल डिमांड्स है, बहुत एथिकल डिमांड्स है। और मेरे कुछ सवाल है, मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, उनको सवाल पूछने हैं, उनके जवाब पर अगर मुझे काउंटर क्वेश्चन है तो मुझे काउंटर क्वेश्चन पूछना है। लेकिन मुझे ये जवाब चाहिए, मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ना मैं टेररिस्ट हूँ, ना मेरी बहुत बड़ी पैसों की डिमांड है, कुछ भी पैसों की डिमांड तो है ही नहीं, इमोरल तो बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल कन्वर्सेशंस करने हैं और जिसके लिए मैं इन बच्चों को हॉस्टेज लिया है। ये मैंने एक प्लान के तहत ही हॉस्टेज लिया है। लेट्स चेंज 4 मैं सच में करने वाला हूँ। अगर जिंदा रहा तो मैं करूँगा, अगर मैं मर गया तो कोई और करेगा, लेकिन होगा ज़रूर। इन्हीं बच्चों के साथ होगा अगर इनको हार्म नहीं होता है तो, बिकॉज द स्लाइटेस्ट रॉन्ग मूव फ्रॉम योर एंड विल ट्रिगर मी कि मैं ये पूरा जगह को आग लगा दूँ और उसमें मर जाऊँ। मैं मर जाऊँ या नहीं मर जाऊँ, बच्चे अननेसेसरी हर्ट होंगे, ट्रॉमाटाइज डेफिनेटली होंगे। उसके ऊपर कुछ होगा तो मुझे पता नहीं, उसका जिम्मेदार मुझे ना गिना जाए, उसका जिम्मेदार उन लोगों को गिना जाए जो अननेसेसरी ये ट्रिगर कर रहे हैं, जबकि एक नॉर्मल कॉमन पर्सन सिर्फ बात करना चाहता है। मेरी बातें ख़त्म होने के बाद मैं खुद ही बाहर आऊँगा। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी लोग हैं, कई सारे लोगों को ये परेशानियाँ है और ये मैं सल्यूशन देने वाला हूँ सिर्फ बातें करके। प्लीज डू नॉट ट्रिगर मी टू डू सम हार्म टू एनीबडी। तो आप लोगों ने जो रोहित आर्या का वीडियो आप लोग सुने होंगे वो क्या क्या कह रहा है, लेकिन ये 80 मिनट ऐसे चल रहा होता है और उस टाइम के जितने भी लोग रहते हैं बाहर, माता पिता रहते हैं, सब कोई डर गया होता है। और उसके बाद पुलिस और जितेंद्र इंस्पेक्टर जो होते हैं, फायर ब्रिगेड वाले, सब लोग बहुत सूझबूझ से और इसको अपनी बातों में उलझाते हैं, तब पीछे से वो लोग जाते हैं। अगर उसको पहले भनक लग जाती थी शायद वो कुछ और अनहोनी कर देता, लेकिन फिलहाल वो अब इस दुनिया में नहीं है और गोली लगने से उसकी मौत हो जाती है। अगर वो बचता तो कहानी कुछ और भी सामने आती, कुछ और भी खुलासे होते, लेकिन वो नहीं है। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना नहीं है दोस्तों, बस आप लोग को जागरूक और सचेत करना अपनी कहानियों के माध्यम से। कहीं भी रहें तो सेफ रहें, जल्दी किसी पर विश्वास मत करें। अगर आपको कोई परेशानी हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कोई आपको परेशान कर रहा है, तो पुलिस के पास जाइए। पुलिस नहीं हेल्प कर रही है, डीएम साहब के पास जाइए, उनसे बड़े अधिकारी के पास जाइए, कोई मदद नहीं कर रहा है। सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया का हेल्प लीजिए, सोशल मीडिया वीडियो बनाकर डालिए, आपका वीडियो हर किसी के पास जाएगा और आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। तो जो रोहित आर्या रहता है ये गलती कर देता है, छोटे छोटे बच्चों लोग को बंधक नहीं बनाना चाहिए था। सरकार के सामने और भी बात रखने की और भी कुछ जरिया थे, लेकिन इसने गलत रास्ता अपनाया और देख सकते हैं कहानी इसी पे मैं आप खत्म करूंगा। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आपका भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, तो अपने भाई को भी सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ सच्ची कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं आप लोगों से, धन्यवाद।